Hello everyone, I'm your teacher Harjeet, and today we will see the physical and motor development in childhood. While physical growth is extremely rapid during infancy and comparatively slower in childhood, तो अगर हम देखें जो इन्फेंसी पीरियड होता है बच्चे का, यानी जन्म से 2 साल का पीरियड, उसमें जो ग्रोथ होती है वो रैपिड होती है, जल्दी होती है. इट इज़ कंपैरेटिवली स्लोअर इन चाइल्डहुड. अगर कंपेयर करें चाइल्डहुड से तो स्लोअर होती है. एज अ चाइल्ड बॉडी साइज, हाइट एंड वेट इंक्रीज. जैसे बच्चा होता है उसका साइज बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है. देर आर ऑल्सो चेंज इन मस्क्यूलर एंड स्केलेटन स्ट्रक्चर. बच्चे के मसल और जो शरीर का ढांचा होता है जिसको हम कंकाल बोलते हैं या स्केलेटन बोलते हैं, उसमें भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. दिस लीड टू डेवलपमेंट टू सेवरल मोटर स्किल्स इन चाइल्डहुड. ये लीड करता है बहुत सारे डेवलपमेंट को, मोटर स्किल्स को, जो बचपन में होती हैं. द स्टडीज़ हैव शोन सर्टेन यूनिवर्सल ट्रेड्स इन बोथ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट. जो स्टडीज़ हैं, इन चीज़ों पर जब स्टडी की गई तो वो शो करती हैं सर्टेन यूनिवर्सल ट्रेड्स. यूनिवर्सल ट्रेड का मतलब है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाओ वहाँ पे सेम रहेगा चेंज और डेवलपमेंट. फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को शो करता है. मोटर डेवलपमेंट आप समझ ही गए हैं कि बच्चे का किसी भी चीज़ को पकड़ना, होल्ड करना, पुश करना, उसमें मोटर डेवलपमेंट आता है. The sequence of physical and motor development is fairly uniform across different culture. जो सीक्वेंस होता है फिज़िकल और मोटर डेवलपमेंट का, वो डिफरेंट कल्चर्स में और डिफरेंट तरीके से देखा गया है. येट देयर आर लार्ज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. वहाँ पे बड़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिला है. वन चाइल्ड में वॉक एट 10 month. कोई बच्चा 10 महीने में चलना शुरू कर देता है, वाइल अनादर में वॉक ओनली एट 24 months. और दूसरा बच्चा 24 month के बाद चलना शुरू करता है. द मेजर माइलस्टोन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड आर गिवन इन टेबल. तो जो मेजर माइलस्टोन है फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट के, वो नीचे दे रखे हैं. माइलस्टोन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, जैसे लिफ्टिंग चिन अप. बच्चा अपने चिन को उठाना शुरू कर देता है. वाइल लेइंग ऑन स्टमक, पेट के बल लेटता है. जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा आपके घर में, जब छोटे बच्चे का बर्थ होता है तो हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो उल्टा हो जाता है और स्टमक के बल लेट जाता है और अपने चिन को लिफ्ट करना शुरू करता है. वो 1 महीने में होता है. लिफ्टिंग हेड एंड चेस्ट, अपनी चेस्ट और हेड को लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ 2 महीने में. रोलिंग ओवर, रोल होना शुरू करता है 4 महीने में. पिकिंग अप ऑब्जेक्ट एंड पाम विद इन सिटिंग विथ सपोर्ट 5 महीने में ही शुरू करता है. फिंगर यूज़ ऑफ थंब एंड फिंगर, अपनी फिंगर्स और थंब का यूज़ वो 7 महीने में करता है. सिटिंग अलोन, अपने आप बैठना शुरू करता है 8 महीने में विदाउट सपोर्ट. स्टैंडिंग एंड सपोर्ट, स्टैंड करना शुरू करता है फर्नीचर को होल्ड करके 8 से 9 महीने में. क्रॉलिंग, यानी पैरों के बल जैसे क्रॉल करते हैं ना, घसीटना शुरू करना 9 महीने में. स्टैंडिंग इंडिपेंडेंटली, बिना किसी हेल्प के खुद खड़ा हो जाता है 9 से 10 महीने के अंदर. टेकिंग फ्यू स्टेप विदाउट होल्डिंग ऑन एंड वॉकिंग होल्डिंग ऑन, कुछ स्टेप्स अपने आप चलना, होल्ड करना और वॉक करना 12 से 13 महीने में सीखता है. ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स इन थंब एंड 4 फिंगर, ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करना 13 से 14 महीने में. अपने आप चलना 15 महीने में. रनिंग और क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करना 2 साल का बच्चा कर लेता है. वॉकिंग ऑन टिप टो, अपने टिप टो पे चलना वो 2.5 महीने में सीख जाता है. राइडिंग अ ट्राइसिकल, जो घोड़ा गाड़ी और छोटी साइकिल होती है, वो 3 साल में सीखता है. थ्रोइंग बॉल ओवर हेड, बॉल को थ्रो करना. वॉकिंग डाउन स्टेयर विथ 1 foot टू अ स्टेप, सीढ़ियों से उतरना 4 साल में सीखता है. कॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिगर्स, कॉम्प्लेक्स फिगर को कॉपी करना 6 साल में सीखता है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये डेवलपमेंट के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इस डेवलपमेंट के बारे में सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ग्रोथ के स्टेप्स क्या होते हैं या एक बच्चे की ग्रोथ के स्टेप्स क्या होते हैं. और एज अ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि अगर किसी बच्चे के डेवलपमेंट में इशू होता है तो दे विल चेक कि बच्चे का कहाँ लेट डेवलपमेंट हुआ है. तो एक सिनेरियो प्रेजेंट होता है यहाँ पे कि किसी के भी डेवलपमेंट को देख के आप बता सकते हो कि उसको कहाँ इश्यूज़ रहे होंगे.
So what it's saying, important as it is provide a basis of for the development of child's personality. तो मैंने ये आपको बोला ही कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को समझने के लिए उसके चाइल्डहुड को समझना ज़रूरी है. सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट वहाँ से पता चलता है. इट हेल्प्स स्टैब्लिश emotional bonding between the child and the mother figure. It also help mastery over the child own body and movement. इसी एरिया में जो बच्चा होता है वो इमोशंस को क्रिएट करता है अपने और मदर के लिए, और जो बच्चा होता है वो मास्टरी करता है. इट ऑल्सो हेल्प मास्टरी ओवर द चाइल्ड्स ओन बॉडी. बच्चा अपनी बॉडी के ऊपर मास्टरी करना सीखता है और मूवमेंट करता है. हमारी बॉडी के ऊपर मास्टरी कब होती है? जब हम 6 साल तक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं और हम अपनी बॉडी पर मास्टरी कर चुके होते हैं, यानी पकड़ हासिल कर चुके होते हैं. Now come to the gross and fine motor development. Motor development is usually classified into gross motor and fine motor. Motor development को 2 भागों में बांटा गया है, gross motor और fine motor कैटेगरी में. तो gross motor development क्या होता है? refers to control over large muscles. हमारे large muscles पे हमारा कंट्रोल आ जाना. that enable the child to get around, ताकि बच्चा आसपास घूम सके. जिसमें पहला आता है क्रॉल करना, घुटनों के बल चलना, खड़े होना, वॉक करना. दे यूजुअली इन्वॉल्व द लिम्स और द होल बॉडी. इसमें बच्चे के जो लिम्स होते हैं यानी अपर बॉडी, हाथ और पैर पूरी तरीके से मजबूत हो चुके होते हैं पकड़ने में और होल्ड करने में, ताकि वो अपनी बॉडी को होल्ड कर सके, क्रॉल कर सके, स्टैंड कर सके, वॉक कर सके. तो ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आता है. फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है रेफर टू कंट्रोल ओवर स्मॉल मसल्स. स्मॉल मसल्स पर उसका कंट्रोल आता है, जिसपे ग्रास्प करना, पिंच करना. फाइन मोटर स्किल्स आर नेसेसरी टू इंगेज इन स्मॉलर मोर प्रिसाइज मूवमेंट. जो छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं ना, प्रिसाइज से मूवमेंट, उसके लिए फाइन मोटर स्किल्स का डेवलप होना ज़रूरी होता है. जनरली यूजिंग द हैंड्स एंड फिंगर. फाइन मोटर स्किल्स आर डिफरेंट एंड ग्रॉस मोटर्स विच रिक्वायर लेस प्रिसीशन टू परफॉर्म द डेली टास्क. जो इसमें जनरली ये बोला गया है कि जो हमारे फाइन मोटर स्किल्स होते हैं वो हमें छोटे छोटे टास्क करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ग्रॉस मोटर स्किल्स रिक्वायर करते हैं मेनली बड़े टास्क करने में, जैसे चलना, उठना, बैठना. और फाइन मोटर स्किल्स जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, पेंसिल को होल्ड करना, कलरिंग करना, तो ये सारे फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है. अब ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स को हम ऐसे देख सकते हैं. चाइल्डहुड एज 0 से 3 मंथ का बच्चा. एक्टिविटी इन्वॉल्व इन फाइन मोटर स्किल्स, होल्ड करना किसी भी ऑब्जेक्ट को. 3 से 6 मंथ का बच्चा ट्राइंग टू रीच आउट ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंचना. पुटिंग थिंग्स इन माउथ, और उनको उठा के मुंह में डालना, क्योंकि बच्चे को सारी चीज़ें खाना लगती हैं, वो मुंह में डालता है उसको. 6 महीने का बच्चा और 6 महीने से 1 साल का बच्चा होल्ड फूड, अपने खाने को खुद पकड़ना शुरू करता है. यूजिंग हैंड एंड फिंगर टू प्ले गेम्स, और गेम्स जो टॉयज़ दिए जाते हैं उससे खेलना शुरू करता है, उनको पकड़ना शुरू करता है. 1 साल का बच्चे 1 से 1.5 साल का बच्चा पेपर पे स्क्रबलिंग करना शुरू करता है, लकीरें मारता है. ट्राइंग टू प्ले, थ्रो, कैच द बॉल को फेंकना, कैच करना सीखता है. 1.5 साल से 2 साल का बच्चा ड्राइंग, लाइन को ड्रॉ करना सीखता है. स्पून से खाना सीखता है. 2 से 3 साल का बच्चा ब्रशिंग, अपने दांत को ब्रश करता है, कपड़े पहनता है, बटन्स लगाता है, हेल्प से, खुद नहीं हेल्प से करता है. 3 से 5 साल का बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला गेम आता है वो खेलते हैं बच्चे. पेंसिल से ड्रॉ करता है. टर्न पेजेस, बुक्स में पेजेस को टर्न कर सकता है. 5 से 7 साल का बच्चा ड्रॉज वेरियस शेप्स को ड्रॉ करता है, ब्रश करता है, कॉम करता है. विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के शेप्स को कट करना शुरू करता है क्लियरली.